अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगी हूँ दैट इज एंड्रोमेट्रियोसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस क्या होता है, क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और दोज गर्ल्स हु आर फेसिंग एंड्रोमेट्रियोसिस के इश्यू इन देयर लाइफ उनको कैसे चलना चाहिए। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि एंड्रोमेट्रियोसिस क्या है। एंड्रोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस का अंदर वाला टिश्यू यूट्रस के बाहर कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है। वो फिलोपियन ट्यूब में हो सकता है, आपकी ओवरीज के आसपास हो सकता है, यूट्रस के बाहर जो है वो चिपक सकता है। उसके अलावा पेल्विक वाले कहीं भी एरिया में जो पेट का एरिया है वहां ग्रो कर सकता है। बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है हमारा हर साल साइकिल आने का, जिसको हम नॉर्मल जबान में पीरियड्स भी कहते हैं। अब वो पीरियड्स क्यों होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि हमारी यूट्रस के अंदर वाली जो वॉल है वो टूटती है तो हमें वजाइनल कनाल से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, उसको हम नॉर्मल जबान में पीरियड्स कहते हैं। अब ये टिश्यूज जो यूट्रस के बाहर लगे होते तो वो यूट्रस के अंदर वाली लाइन वाले ही टिश्यू है। उन्होंने उसी तरह हार्मोन्स को जो है रिस्पॉन्ड करना होता है जिस तरह यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग ने करना होता है। अंदर वाली लाइनिंग को बाहर निकलने का वजाइनल कनाल है, लेकिन बाहर जो टिश्यूज हमारे पास लगे हुए हैं उनको ब्लीड करने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती, तो वहीं वो बड़े होते रहते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है, जिसकी वजह से एंड्रोमेट्रियोसिस या एंड्रोमेट्रियोमा भी जिसे हम कहते हैं बन जाता होता है। इसकी वजह से जो सिस्ट बनती होती है उसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सी कि एंड्रोमेट्रियोसिस के कोई साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जिन औरतों को या जिन लड़कियों को एंड्रोमेट्रियोसिस है आप उनसे पूछें। एंड्रोमेट्रियोसिस के साथ जो बच्चियां हमारे पास प्रेजेंट करती हैं या जो पेशेंट्स होती हैं वो सिवियर पेन के साथ होती हैं कि वो इतने खौफनाक उनके पीरियड्स की पेन होती है कि वो हर साइकिल में हर मंथ जो है वो अपने पीरियड्स आने के ऊपर खौफ ज्यादा होती है कि उनको इतनी शदीद पेन हो रही है कि वो दुआ करती हैं कि पीरियड्स हो ही ना, क्योंकि उस वो पेन जो वो सफर करती है अपने पीरियड्स के दौरान अनबेरेबल होती है। उसके अलावा एंड्रोमेट्रियोसिस के साइन होते हैं कि उनको हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स के साथ होती है, पीरियड्स पेन होती है। अक्सर बच्चियां इस एंड्रोमेट्रियोसिस की पीरियड्स पेन की वजह से बेहोश भी हो जाती हैं, बीपी फॉल कर जाता है उनका और फिर अपनी पीरियड्स की पेन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। उसकी वजह यही होती है कि एंड्रोमेट्रियोसिस में यूट्रस के टिश्यू जो यूट्रस के अंदर है वो तो वजाइनल कनाल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो यूट्रस के बाकी जगहों पे लगे हुए हैं बाहर, जिस तरह ओवरीज हो गया, ट्यूब्स होगी, जिस तरह मैंने पहले बताया, उनके लिए बाहर आने के लिए कोई जगह नहीं होती, वो इंटरनली ब्लीड करी जाती है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स बहुत ज्यादा खौफनाक काना तरीके से जो है पेनफुल हो जाते हैं। एंड्रोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनकी सबसे बड़ा साइन या सिम्टम ये होता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीरियड्स के दौरान उनको पेन हो, पीरियड्स के दौरान तो उनको पेन होती ही होती है, लेकिन ये पेन जो पेल्विक पेन हम कहते हैं, निचले वाले हिस्से का दर्द कहते हैं, वो उनको थ्रू आउट जो है पूरे महीने लगातार होती रहती है, जिसको हम क्रॉनिक पेन का नाम दे देते हैं कि एक पेन है जो लगातार पुराने अरसे से चली आ रही है और जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो एंड्रोमेट्रियोसिस वाले मरीज जो होते हैं, एंड्रोमेट्रियोसिस वाली जो लड़कियां होती हैं, वो ये वाली क्रॉनिक पेल्विक पेन थ्रू आउट द साइकिल भी अपने फील कर सकती हैं या थ्रू आउट पूरे महीने में उनको ये पेन ऑफ एंड ऑन चल रहा होता है। एंडोमेट्रियोसिस 10 में से कोई एक औरत को लाजमी अब आजकल पाया जाएगा। अब एंडोमेट्रियोसिस के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्ची है वो अभी उसकी पीरियड स्टार्ट हुई है, जिसको मेनार्की कहते हैं, वो लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, पेट में दर्द के साथ, पेनफुल पीरियड्स के साथ आ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसी के ऊपर हम ब्रश आउट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ये टाइम से ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्लीज बच्ची कोई इस तरह की कंप्लेन कर रही है या आपके अंदर इस तरह के आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपनी गायनी को लाजमी कंसल्ट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड्रोमेट्रियोसिस के साथ हमारे पास ये होता है कि एंड्रोमेट्रियोसिस को डायग्नोज किस तरह करते हैं, कैसे पता लगेगा कि एंड्रोमेट्रियोसिस है। से पहले जो है वो हम हिस्ट्री से डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर आपके पास पेशेंट आया है या आपको पीरियड्स के साथ बहुत ज्यादा शदीद पेन है तो प्लीज गिव सम टाइम टू द पेशेंट एंड लिसन टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारे पास एक रफली सा एंड्रोमेट्रियोसिस का डायग्नोस बन जाता होता है। एंड्रोमेट्रियोसिस देखने के लिए हमारे पास इमेजिंग स्टडीज होती हैं जिसमें हम अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करवा तो सकते हैं, लेकिन एमआरआई या अल्ट्रासाउंड पे एंड्रोमेट्रियोसिस आपका तभी पिक होता है जब आपके एंड्रोमेट्रियोसिस की बड़ी बड़ी सिस्ट बन चुकी हो या बड़े बड़े मासेस हो। अदरवाइज अगर छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी एंड्रोमेट्रियोसिस है, तो आपके अल्ट्रासाउंड या एमआरआई में पिक होना बहुत मुश्किल है। इसलिए एंड्रोमेट्रियोसिस का डेफिनेट ट्रीटमेंट जो है वो लेप्रोस्कोपी के थ्रू होता है। लेप्रोस्कोपी
लेप्रोस्कोपी क्या होता है? लेप्रोस्कोपी एक मिनिमल सा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम एक छोटा सा कट लगा के आपके पेट के थ्रू कैमरा डाल के देखते हैं नेकेड आई से कि एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ बना हुआ है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए कोई ब्लड टेस्ट एज ब्लड टेस्ट मौजूद नहीं है। जिस तरह हम आपका खून का टेस्ट करवाते हैं आपके खून की कमी देखने के लिए, या डेंगू का टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट के थ्रू, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस का सैडली एज कोई ब्लड टेस्ट मौजूद नहीं है। इवन दो फ्यू डॉक्टर्स CA 1 to 5 हम लोग करवा लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस देखने के लिए, विच अगर तो वो रेज आता है देन CA 1 to 5 जो है, हम ये तो नहीं बताने वाला कि एंडोमेट्रियोसिस है, लेकिन वो हमें एक सपोर्टिव डायग्नोसिस दे देता है एंडोमेट्रियोसिस का। एंडोमेट्रियोसिस को अब ट्रीट किस तरह किया जाए? सैडली एंडोमेट्रियोसिस का ऐसा डेफिनेट ट्रीटमेंट इस टाइम मौजूद नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस में हम साइन और सिम्टम्स जो है उसको ट्रीट करते हैं। अगर आपको पेन है तो पेन किलर्स लें, अगर तो आपको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो एंटीबायोटिक जो आपके नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करे, बीपी लो हो रहा है तो उस लिहाज से। उसके अलावा अगर तो एंडोमेट्रियोसिस बड़ी बड़ी सिस्ट बन चुकी है या बड़े मास बन चुके हैं तो उसको सर्जिकली ही रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये सुनना चाहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए एंटीबायोटिक्स होंगी, हम 5 दिन खाएंगे 6 दिन खाएंगे और हमारा एंडोमेट्रियोसिस मैजिकली गायब हो जाएगा, तो हमारे पास कोई एंडोमेट्रियोसिस की मेडिसिन मौजूद नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस इज वन ऑफ द कंडीशन दैट इन मेड्स इन प्रेगनेंसी जो इनफर्टिलिटी इश्यूज करवाता है। अगर तो एंडोमेट्रियोसिस आपकी ट्यूब्स में हो गया है या ओवरीज में हो गया है, ट्यूब्स आपकी ब्लॉक हो गई हैं, देन एंडोमेट्रियोसिस कैन कॉज इनफर्टिलिटी इन सच पेशेंट्स। एंडोमेट्रियोसिस जो कंडीशन है वो आपकी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क डालता है, क्योंकि जिनको एंडोमेट्रियोसिस है आप तो उनसे बात करें, इनसे पूछें तो वो उनको इस कदर खौफ होता है अपने पीरियड्स आने का कि वो डर रही होती है अपने पीरियड्स के टाइम पे, क्योंकि उसकी वजह से उनको पेन इस कदर ट्रिगर हो जाती है कि उनकी डेली रूटीन लाइफ, वर्क लाइफ, स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट का अक्सर ये सवाल होता है कि अब हम क्या करें, हमें एंडोमेट्रियोसिस है तो हम क्या करें। एंडोमेट्रियोसिस के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें। आपको अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो अपने रेगुलर पीरियड्स के टाइम जो है पेन किलर्स लेना शुरू करें। अगर तो आप मैरिड हैं और इनफर्टिलिटी इश्यूज नहीं फेस करना चाहते तो जितनी जल्दी हो सकता है आफ्टर मैरिज आप बेबी कंसीव करने का ट्राई करते रहें, और आपने जितनी अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है जितनी जल्दी हो सकता है कर लें, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो है can cause infertility later. This was everything about endometriosis you guys should know in a very plain language. Endometriosis के symptoms आपको अपने अंदर या अपनी बेटी में या अपनी बहन में नजर आ रहे हैं तो प्लीज काइंडली इसको इग्नोर मत करें। जितनी जल्दी हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोस बनेगा उतनी अच्छा लाइफ स्टाइल जो पेशेंट आगे मेंटेन कर सकती है अपना, और फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज भी उसको कम से कम फेस करने पड़ते हैं। आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी लड़की जो एंडोमेट्रियोसिस के साइन उसमें अगर आपको नजर आ रहे हैं और उनको खुद नहीं पता तो काइंडली उनको एजुकेट करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इफ शी इज हैविंग एंडोमेट्रियोसिस तो इट शुड बी रिजॉल्व एंड ट्रीटेड एज सुन एज पॉसिबल। अगर एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाई और स्टिल आपकी कोई कंफ्यूजन है एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो एंड यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।